गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस बोलेंगे सब। अभिषेक सैनी। अदिति। और आकाश। अक्षय। अभी बोल ही रही हूँ। आकांक्षा। ठीक है आकांक्षा, अब मैंने बोला बोले। आकांक्षा, आप कल प्रेजेंट नहीं थे ना? टाइम तो यही यही टाइम हमने कल क्लास की है। नहीं नहीं, सेम टाइमिंग हमारी क्लास चल रही है, सेम टाइम है हमारा। अनमोल सैनी। लेकिन तुम 2 दिन करते तुम्हारी अटेंडेंस फायदे में रहती। अनमोल सैनी। अनुभव। आसिफ अली। फिरदोस। हर्ष। जिशान।
कपिल प्रेजेंट, हर्ष ओके, कपिल जिशान ठीक है। आप भी नहीं आए दो, कल नहीं आए, नहीं 2 दिन से आप भी नहीं है क्लास में। ओके, कपिल, काविश, मंजीत, मानसी ठीक है, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद इजाज, मोहम्मद अमान, मनोज, नीलकांत, निशांत, पार्थ, पीयूष, पार्थ, निशांत, नीलकांत ठीक है, पार्थ, पीयूष, रविंदर, जावेद, रॉबिन, सचिन, सरोज, शाहरुख, स्वीटी ठीक है शाहरुख ओके स्वीटी, तुषार, तुष, तुषार नहीं है, उत्कर्ष, विकास, विपुल, विश्वकर्मा, वासिफ राव, शुभम, रवि कश्यप, शावेज मलिक, सद्दाम मलिक, विशाल, प्रशांत, अभिषेक जायसवाल। इनसे अलग कोई है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? अनकम मैंने बोला ऊपर, शायद नाम आपका नहीं बोला, ठीक है चलो। जी अनकम, हेलो, कैलाश ठीक है, काविश, कपिल, कैलाश ठीक है, हो गया कैलाश। और कोई जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? विशाल मैंने आपकी लगा दी। और तो कोई ऐसा नहीं है ना जिसकी नहीं हुई? चलो लास्ट में लगा देंगे, लास्ट में लगा देंगे, अगर किसी की रह गई है तो ठीक है। ओका ओके ओका गई ओके। चलें, आज हमें पढ़ना था जेल क्रोमेटोग्राफी। तो जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जैसे कि आपको पता ही है क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, मिक्सचर ऑफ सैंपल में से किसी भी एक कंपोनेंट को सेपरेट करना हमारी क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है ना। तो जो हमारी जेल क्रोमेटोग्राफी होती है ये क्या होती है, जो हमारे जो सैंपल में जो कंपाउंड हैं जो प्रेजेंट हैं उसके जो साइज होता है या मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके बेस पे ही सेपरेशन होता है, यानी कि साइज के बेसिस पर जो सेपरेशन करते हैं, इसलिए ठीक है इस क्रोमेटोग्राफी में इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइज के बेसिस पर होती है। तो बेसिकली हम इस टेक्निक में किस किस सैंपल्स को सेपरेट कर सकते हैं, आप प्रोटीन का कर सकते हैं, पॉलीसेकेराइड का कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड का कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि जैसे कि बोला कि इसको साइज के बेसिस पर या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर ही इसमें सेपरेशन होता है, तो इस वजह से इस वाली जेल क्रोमेटोग्राफी को काफी नेम भी दिए गए। आप इसको जेल जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि पता ही क्योंकि साइज के बेसिस पे हो रही है इस वजह से इसको साइज एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, ठीक है। मोलिकुलर आपकी मोलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, मोलिकुलर सीव एक्सक्लू क्रोमेटोग्राफी, यानी कि अगर इन नाम से भी आपको एग्जाम में पूछी जाए तो आप जो हमारी जेल क्रोमेटोग्राफी है इसको ही वहां पे आप इसको बताएंगे, ठीक है, जो अगर इन नाम से आपको आता है एग्जाम में तो ठीक है। ठीक है, तो इसका जो मेनली हमारे जो इसका प्रिंसिपल है वो है कि इस टेक्निक में जो हमारा एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है, जो कि आपको पता ही है, मोबाइल फेज लेते हैं, स्टेशनरी फेज लेते हैं। तो जो हमारा इसमें स्टेशनरी फेज होता है जिसके थ्रू हमारा जो सैंपल होता है वो क्या होता है, पास आउट होता है।
हाँ, तो जो इसमें हमारा स्टेशनरी फेज लेते हैं, मोबाइल फेज लेते हैं, तो उसमें स्टेशनरी फेज जो होता है जिसमें हमारा सैंपल जो स्टेशनरी फेज के थ्रू क्या होता है, पास आउट होता है स्टेशनरी फेज के थ्रू। तो इसमें कुछ हमारे जब हम सैंपल्स लेते हैं तो उसमें कुछ हमारे जो होता है सैंपल में, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो और वो क्या होते हैं, क्योंकि उनके जो लो और हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, यानी कि उनके जो पोर साइज होते हैं, बिकॉज ऑफ पोर साइज उसमें से ही जो स्टेशनरी फेज होते हैं तब वो पास आउट होते हैं उसमें से, उनके लो और हाई मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू। ठीक है, अभिषेक जैसे नहीं, बाद में देखेंगे अटेंडेंस तो अब। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो ये होती है, जैसे हमारा जो हमारा इसमें, एक मिनट डायग्राम दिखा देती हूँ। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, तो ये है। हम्म, तो जैसे कि ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारा सैंपल होता है, कॉलम हमारे सैंपल में रन कराया जाता है, फिर इसमें डिटेक्टर में आता है, डिटेक्टर में आने के बाद जो हमारे मॉलिक्यूलर्स जो हमारे सैंपल्स में प्योरीफाई होते हैं वो कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाते हैं, और देन उनका ग्राफ भी आ जाता है। इसमें यहाँ पे ग्राफ शो होता है कि कौन कौन से किस किस कौन से इसमें सेपरेट हो रहे हैं वो। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला कि साइज के बेसिस पे होते हैं, तो ये हमारे बेड्स होते हैं जिनमें जब हम इसमें सैंपल रन कराएंगे तो वो इसमें क्या होता है, स्टक हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग। हाई मोलिकुलर, लो मोलिकुलर, जो हाई मोलिकुलर वेट होता है वो तो निकल जाते हैं, जो लो मोलिकुलर वेट होता है वो इनमें फंस जाते हैं, आप यही बोल सकते हैं। ठीक है, या ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, उनके मोलिकुलर वेट की वजह से। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला कि इसमें बेड यूज कर रहे हैं हमारे कंपाउंड, दो कंपाउंड लो मोलिकुलर वेट है और जो और हाई मोलिकुलर वेट है। जो स्टेशनरी फेज में यानी कि पोरस होते हैं, यानी कि खोखले होते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है वो खोखला होता है। तो जो सैंपल मतलब सैंपल जिसकी वजह से हम इसमें इसका जो होता है रिटेंशन टाइम, आपको आरटी पता है, रिटेंशन टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो हाई मोलिकुलर वेट है, जो हाई मोलिकुलर वेट इसमें मॉलिक्यूल है वो पास आउट हो जाएंगे, उनके वजह से क्या हो जाए, स्पेस बचता है। यानी कि इस स्पेस में से क्या होता है, इस वाले स्पेस में से वो पास आउट हो जाते हैं, ये वाले स्पेस में से जो बच रहा है ना के बीच में, इसमें से पास आउट हो जाते हैं, यानी कि इल्यूट्स मिल जाते हैं, उनको इल्यूट्स बोलते हैं। जो हमारे निकलते हैं, जो इसमें से कॉलम में से पास होंगे वो हमारे इल्यूट्स हो जाते हैं, वो इल्यूट्स निकल जाते हैं। तो जो हमारे स्मॉलर एनालाइट हैं, यानी कि जो हमारे लो मॉलिक्यूलर जो सैंपल्स होंगे, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सैंपल सैंपल वो क्या होता है, जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसके जो पोर्स होते हैं उनमें ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इनके अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए वो ज्यादा देर तक कॉलम में रहेंगे और जिनका रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, जो लार्जर हाई मोलिकुलर वेट होंगे वो क्या होंगे, जो पोर्स से बोलो ना साइड में जगह रहती है उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, वो पोर्स में जाकर तुरंत ही ल्यूट्स हो जाते हैं वो। और जो कॉलम की जो सिलेक्शन यहाँ पे, ठीक है, और इस वजह से हम क्या करते हैं, हमें जो जैसे कि जो हमारी कॉलम होती है उसकी सिलेक्शन हम देख कर ही करते हैं, क्योंकि जो हमारे लो मोलिकुलर वेट है, हाई मोलिकुलर वेट है, उनके बेसिस पर ही, यानी कि अपने सैंपल के बेसिस पर ही हमें जो हमारी कॉलम है उसकी सिलेक्शन हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पर उनको क्या होना है, सेपरेशन होना है। इस वजह से हम कॉलम की क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं अपने सैंपल के वजह से, यानी कि उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। तो जब सेपरेशन की टेक्निक हो जाती है, यही यानी कि फिर इसमें मैंने बताया कि डिटेक्टर में हो जाता है, इसमें से फिर हमें सेपरेट हो जाते हैं, हमारा ग्राफ वगैरह हमें मिल जाता है। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे स्टेशनरी फेज होता है, जब हम चूज कर लेते हैं, यानी कि जब उसको चूज कर लेते हैं, तो जो हमारा
तो फिर जो हमारा सैंपल सिलेक्ट होता है उसके बेसिस पर ही जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट या साइज है उसके सैंपल का हम प्योरिफिकेशन कर लेते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं इसमें एग्रोज ले लेते हैं, जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा एग्रोज होता है, डेक्सट्रोन होता है, जिनकी वजह से हमारा जो मतलब होता है इसमें हम डेक्सट्रोन जहाँ में आप सेफरडेक्स ले लें, G50 होता है, G75 होता है, G100 होता है, जो कि इनके जो रेंज ऑफ रेजेंस होते हैं वो होते हैं। इसमें ये 70 जैसे आप देख रहे हैं G50, G75, G100 ये होता है पोर साइज होता है। ये इस वजह से इनकी जो G50 है उसका पोर साइज थोड़ा कम होगा, G75 होगा उसका पोर साइज थोड़ा ज़्यादा होगा, G100 होगा उसका पोर साइज ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये यानी कि इनके पोर साइज की वजह से इनको बोला गया है G70, G50, ठीक है, G100, ठीक है? फिर इसमें क्या होता है बफर, जो हमारे इसमें बफर यूज होता है वो फॉस्फेट बफर यूज करते हैं। जनरली जो ज्यादा यूज किया जाता है वो फॉस्फेट बफर ही यूज किया जाता है हमारा इसके अंदर, ठीक है? तो जब हम सैंपल का बफर के साथ मिक्स करते हैं, जब हम इसमें सैंपल को बफर के साथ, पहले तो इसमें सिर्फ हम खाली बफर बफर पास आउट कराते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा वो खाली बफर पास आउट कराते हैं, जिससे कि इसमें जो ग्राफ है हमारा स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि खाली बफर बफर आ रहा है। देन हम क्या करते हैं कि हमें अपने सैंपल के साथ बफर मतलब बफर में सैंपल मिक्स करते हैं। देन हम कॉलम पर आएंगे, कॉलम पर उसको लोड करते हैं। जब लोड कर लेते हैं अपने सैंपल को कॉलम पर, तो जो हमारे लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं वो तो पास आउट हो जाएंगे जैसे कि मैंने बताया, लेकिन जो लो मॉलिक्यूलर वेट होंगे वो रेजिन के अंदर बेड्स के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं या आपके एंट्रैप्ड हो जाते हैं। तो वो क्या होता है वहीं पे उनका फ्लो यहीं पे होने लगता है, उनका मूवमेंट जो होता है वो यहीं अंदर तक ही रहता है, वो बाहर नहीं आ पाती, ठीक है? तो जो हमारे फिर जो वो हमारे जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होगी वो निकल जाएंगे, डिटेक्टर में आएंगे। डिटेक्टर में आने के बाद आपका जो ग्राफ है उसमें पीक आने लगती है। पीक आने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे जो भी मॉलिक्यूल उसमें सेपरेट हो रहा है हमें पता चल जाता है, और फिर वो कलेक्टिंग ट्यूब में आपका कलेक्ट होने लगता है, ठीक है? ठीक है, तो और ये हमारे क्या है जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है वही हमारे जल्दी से इसमें से पास आउट हो जाते हैं, ठीक है? और उनको डिटेक्ट कर लेता है हमारा डिटेक्टर। तो जो ऐसे ही इसके बाद क्या होता है, हमारे जो लो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले आएंगे वो बाद में आएंगे, वो बाद में अपना डिटेक्ट होंगे, उसमें पीक आएगी, उसी से उसमें कलेक्ट होने लगते हैं। तो हमारे इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट फिर लो मॉलिक्यूलर वेट वो कलेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग ट्यूब में, ठीक है? तो ये तो हमारा था जेल, आपका जेल क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम आपको बताया मैंने कि जेल क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो ये मतलब जो सेपरेशन होता है वो साइज के बेसिस पर होता है, इसलिए, ठीक है? इनको इन नामों से भी जाना जाता है। तो आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको ध्यान रखेंगे और इसको ही आप वहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो ये तो थी आपकी जेल जेल क्रोमेटोग्राफी, ठीक है?